नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी व मालवा रंगमंच समिति का अध्यक्ष। अब विश्व हिंदी अकादमी जैसा कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को महिलाओं का सम्मान करती हैं। समाज में, देश में जो विविध क्षेत्रों में जो काम कर रही हैं महिलाएं, बच्ची, माँ, बहन, बिटिया और माँ, पत्नियां, मतलब जो अलग अलग उम्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रही हैं, उन्हीं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च वहाँ पर उनको सम्मानित किया जाता है और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। हम कई वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं को, लड़कियों को सम्मानित करते हैं, जिससे उनकी भी ऊर्जा बढ़ती है और उनको भी ये एहसास होता है कि हाँ, अगर हम किसी भी क्षेत्र में कोई काम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ऊर्जा बढ़ाता है और हमको लगता है कि और जीवन में अच्छे ढंग से काम करना चाहिए और नाम होना चाहिए, और उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा भी लेती है। आज हम जो बात कर रहे हैं, इनका नाम है मुस्कान बामने, और इस समय स्टार प्लस पर बहुत ही सुपर डुपर हिट सीरीज चल रहा है अनुपमा, जो कि घर घर में देखा जाता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक देखा जाता है। सबकी फेवरेट कलाकार भी हैं मुस्कान बामने, और इनका किरदार का नाम है पाखी शाह। तो पाखी शाह, ये जो अनुपमा में जो आपका किरदार है, एक तो अनुपमा सीरियल बहुत हिट है और आपका किरदार भी बहुत हिट है। इस सीरियल के बारे में बताएं और फिर अपने किरदार के बारे में बताएं कि किस तरह से जो आपने तैयारी की थी, जो आज आपका किरदार इतना सफल है। जी, तो अनुपमा एक स्टोरी है अनुपमा उसकी खुद की, कि वो अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रही है, और एक वुमेन, एक औरत और एक लड़की, मतलब बहुत सारे किरदार निभाती है। वैसे अनुपमा बहुत सारे किरदार निभा रही है कि उसे अपनी मम्मी के साथ कैसे, अपने बच्चों के साथ कैसे, अपने पति के साथ कैसे, सबके साथ वो कैसे अलग अलग तरीके से बिहेव करती है और सबको कैसे साथ में लेकर चलती है। तो मैं भी अनुपमा की एक छोटी सी, मतलब उनके परिवार की सबसे छोटी बेटी पाखी शाह हूँ, और मैं थोड़ी बदतमीज थी पहले स्टार्टिंग में शो में, कि कि मम्मी से बदतमीजी से बात करना, ये वो करना। वो तो किरदार था आपका। हाँ, मगर रियल लाइफ में मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। जी, तो वैसे ही पाखी बस अपने मम्मी पापा, जो कि अभी अलग हो चुके हैं, तो वो उसका एक ड्रीम है कि वो दोनों साथ में रहें, खुश रहें, और वो हमेशा उनको साथ देखना चाहती है। जी। तो इस किरदार को करने के लिए आपको उस किरदार में ढलने के लिए क्या तैयारी करना पड़ा? ढलने के लिए यही, मतलब जैसे पाखी, मतलब मैं पाखी से बिल्कुल अपोजिट हूँ। तो जैसे भी कुछ सीन आता है जिसमें पाखी अपनी मम्मी से बदतमीजी कर रही है या किसी बड़े से बदतमीजी कर रही है, तो तब मुझे लगता था यार, बच्चे अपने पेरेंट्स से, अपने दादी से, अपने दादाजी से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। वो सीन पढ़ते टाइम मैं खुद शॉक हो जाती थी कि अरे ये ऐसे करना है। फिर अब एक्टिंग तो काम है ही, तो मैंने उसे निभाया और लोगों को काफ़ी पसंद आया। जब भी मेरा ट्रैक नेगेटिव आता है तो लोग मुझे बहुत हेट करते हैं, जिससे मुझे खुशी मिलती है, और जब भी पॉजिटिव आता है तो सबका प्यार तो मिलता ही है। नहीं, शुरू में आप पॉजिटिव थी? नहीं, शुरू में मैं नेगेटिव थी, फिर पॉजिटिव हुई? जी, तब पॉजिटिव हुई। अच्छा, तो आप पिता की तरफ रहती हैं? हाँ, पिता की तरफ ज़्यादा रहती हूँ। मम्मी से अभी भी थोड़ी बहुत वैसी हो जाती है बातचीत, बट पापा के साइड तो हमेशा से रही है बाकी। सेट पे किस तरह का जो आपका व्यवहार होता है, एक्टिंग को लेकर जो आपको डायलॉग्स दिए जाते हैं, उसकी तैयारी करने में आपको क्या? हाँ, मतलब स्क्रिप्ट में काफ़ी रिलेटेबल होता है। हम पढ़ते हैं और बहुत रीडिंग भी होती है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है शूट करने में, क्योंकि जो आसपास होता ही रहता है, किसी के साथ कुछ हुआ है वैसा ही हमारे शो में दिखाते हैं, तो फटफट सब अपना कर लेते हैं, टेक वेक हो जाता है सब अच्छे से। 12 घंटे शूट। इस किरदार को करने के लिए पहले जो आपका ऑडिशन हुआ होगा, हाँ जी। उस समय आपके लिए कोई चुनौती थी? चुनौती तो यही थी कि चाचू की एंगेजमेंट थी, सगाई, और उसके बाद हम कुछ तैयारी के लिए एमपी गए थे, तो मुझे फटफट कॉल आया कि आप आ जाइए, आपके लिए कैरेक्टर है ये वो। तो हम फटफट आए यहाँ पे। नेक्स्ट डे हमने ऑडिशन दिया, और उसके 1-2 दिन बाद मैं सेलेक्ट भी हो गई, तो सब हैप्पी और अच्छा जाता था। इस सीरियल ने आपको देश ही नहीं, पूरी दुनिया में घर घर में लोकप्रिय किया है। जी। इसके पहले आपने कौन कौन से सीरियल की?
इसके पहले मैंने एनटीवी पे शो किया है बकुला बुआ का भूत, फिर सब टीवी पे किया है सुपर सिस्टर्स। मैंने मूवी भी की है हेलीकॉप्टर हीला काजोल जी के साथ, हसीना पारकर की वाह। है श्रद्धा कपूर के साथ, क्या और बात। भी बहुत सारे एपिसोडिक शोज किए हैं। अच्छा, वाह। जी तो आने वाले दिनों में आप फिल्मों में कुछ? जी बिल्कुल, अगर रहा तो मैं करना चाहूँगी और हर टाइप का कैरेक्टर करना चाहूँगी, मतलब जितना वर्सेटाइल हो सके वैसा। आप बचपन से आपने वैसे डांस सीखा था, जी है ना? तो बचपन से एक क्लासिकल या बॉलीवुड डांस, एक अलग जो विधा है, इसके अलावा आपने अभिनय भी सोचा था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, कलाकार बनना है? ये कहीं ना कहीं तो था, क्योंकि अब डांस से मेरी शुरुआत हुई है, तो डांसिंग में आई और फिर एकदम से ऐसा हुआ कि चलो एक्टिंग में करते हैं, और फिर अंकल अंकल भी थे तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और एक्टिंग तो बस आ गई, और बहुत मेहनत की एक्टिंग के लिए भी। आने वाले प्रोजेक्ट और? आने वाले प्रोजेक्ट अभी बातचीत तो चल रही है, फिलहाल अनुपमा नंबर 1 चल रहा है तो मैं उसके साथ हूँ। आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को सम्मानित के लिए आपने स्वीकार किया, आप आएंगी उस समय। तो आज की जो आप जैसी उम्र वाली जो लड़कियां हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी आप सभी को कि आप जो भी काम करें, या जो भी आपका करियर है, या जो भी आप चाहती हैं लाइफ में अचीव करना, उसमें आप 100% दें, नो मैटर व्हाट। मतलब अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं, लेकिन जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे, आपको सामने से मिलेगा नहीं। तो आप जो भी करें लाइफ में, बस अपना 100% दीजिए। इन दिनों वेब सीरीज की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, जी कोई वेब सीरीज कर रही है? अभी फिलहाल तो नहीं, ऑफर्स आ रहे हैं, बट अनुपमा से थोड़ा शूटिंग डेट्स क्लैश हो जाती है, तो इस वजह से। अच्छा, टाइम नहीं मिलता? जी महीने में कितने दिन लगते हैं आपके? 25 डेज तो चले ही जाता है, बट 5 दिन मिलते हैं, तो उसमें थोड़ा छुट्टी, खुद के लिए टाइम, फैमिली को टाइम, तो वैसा निकल जाता है। तो अब बस हम जल्दी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी फ्यूचर फिल्म भी आए और वो भी इसी तरह से हिट हो। थैंक यू। धन्यवाद।